बाबा जी। खुश हो बेटा, कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। प्रक्रिया पूरी हुई। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सौभाग्यशाली हो कि प्रक्रिया पूरी कर पाए। नहीं बाबा जी कर पाए बाबा जी, बहुत मतलब प्रक्रिया पहले कोशिश बहुत करी, लेकिन अब की बार बसंत पंचमी आए बाबा जी से प्रार्थना करी, हम लोग तो कर ही नहीं पाए थे। तो बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि मतलब हो गया। हो गया। यही नहीं कर पाता आदमी, कहता है काम बहुत है। फिर हमको लगता है कि यार इससे ही बड़ा कोई काम है क्या? खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। कहाँ रहते हैं आप लोग? बाबा जी झांसी में रहते हैं। झांसी से। खूब खुश रहिए। देखिए सभी आपके तमाम रोग दोष थे, सभी नष्ट हुए, स्मृतियां भी नष्ट हुई, कुछ शेष नहीं बचा। अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, किडनी में इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, मस्तिष्क शून्य हो जाना, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर बन रहे थे, कार्य से अरुचि कराने वाली स्मृतियां थी, गले में घाव बन रहा था, श्वास नली में सूजन, एसिडिटी होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, ग्लूकोमा की स्मृति थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, मोतियाबिंद की स्मृति थी, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृति थी, यूरेथ्रा में सूजन, बॉडी जो है ऑटोइम्यून हो गया था, वीर्यनाश कराने वाली स्मृति थी, अंडकोश में घाव बन रहे थे, कैंसर बन रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी लीवर में, कोलोन में, चेस्ट में, गले में, रेक्टम में और पैनक्रियास में। आंखों में ऐसे देखो प्रॉब्लम आ रही थी दोनों लोगों में। ग्लूकोमा की स्मृति थी, अंधेपन की स्मृतियां थी, नर्व जो है सड़ गल रहे थे, रेटिना में पस भर रहा था और आंखों में जलन चुभन होती थी। ऐसे ये सब गंदगी गई। हाँ जी बाबा जी, बहुत प्रॉब्लम में थी बाबा जी। डीएनए में 2 लोग रखे हैं। हाँ 2 ही लोग हैं। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। ये आपके देखो तमाम कष्ट थे जो दरबार ने सब हटाए। ओसीडी की स्मृति थी, ओसीडी का मतलब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्य को देखकर नफरत चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात न करना, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन, चेस्ट में पेन होना, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, अकेले रहने वाली स्मृतियां होना, किसी की फीलिंग होना स्मृति थी, ओवरी में पस बन रहा था, पीसीओडी की स्मृतियां थी और कमर में दर्द और जकड़न होना, यूट्रस में गांठें बन रही थी, इंटरनल सूजन था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, गर्भपात कराने वाली स्मृति थी, पेट में दर्द होना, फिलिपिन ट्यूब डैमेज हो रहा था, कैंसर की स्मृति थी, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में, थायराइड ग्लैंड में और रेक्टम में। यूट्रस में सूजन हो गई थी, फिलिपिन ट्यूब चिपक गई थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन थे और एग्स बनना बंद हो रहे थे। जस्ट बैक, उसी का बैक। संतान चाहिए, संतान के लिए आया। हाँ हाँ बेटा। बाबा जी ये अब कैरियर बन जाए, थोड़ा कहीं भी 6 महीने से ज़्यादा मतलब मन नहीं लगता बिल्कुल भी। अभी तक बहुत नुकसान हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्योंकि जब बुद्धि सुन्न हो जाती है ना, दिमाग सुन्न हो जाता है, जहाँ पे काम बनना वहीं पे बिगड़ना है, एकदम लास्ट मोमेंट पे। बिल्कुल। और ठहरने तो देती नहीं थी स्मृतियाँ, ये ठहराव तो खत्म ही हो गया था, है ना? हाँ जी, है ना? जी बिल्कुल। तो ये सारी समस्याएं जो थी वो रहती बेटा, समस्याएं तो रहती, लेकिन स्मृतियां सबसे ज़्यादा जान लेती हैं, है ना? और जो स्मृतियां
सक्रिय रहती तो फिर आदमी को समझ में नहीं आता, उसको लगता हम ही कर रहे हैं सब। करती स्मृतियां हैं, है ना। जैसे सॉफ्टवेयर है, जो अपलोड कर दिया आपने उसके अनुसार चलेगा आपका मोबाइल या लैपटॉप, है ना। अब मोबाइल लैपटॉप सोचने लगे हम तो ऐसे ही थे, आप केवल सॉफ्टवेयर बदल दो, कर देगा, करना बंद कर देगा, करना बंद कर देगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये सब गंदगी गई है। आप लोग का जो कॉन्फिडेंस लो रहता था अब खूब हाई है कॉन्फिडेंस, है ना। अब आप खूब लग रहा है खूब काम कर रहा है, जम के लग रहा है, फील हो रहा है। बिल्कुल भाभी। हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। स्मरण शक्ति आपकी, एकाग्र शक्ति आपकी, इच्छा शक्ति आपकी, जीने की इच्छा, सब कुछ बढ़ा हुआ है ना। और जो कॉन्फिडेंस चरम पे है, अब आप सब काम अच्छे से कर पाएंगे। अब कोई आलस्य भी नहीं अंदर है, आपको एक ललक है कि खूब करना है अपना काम। मतलब पापा देंगे, मतलब कैरियर बना सके घर, बिल्कुल। और घर में मंगलकारी काम हो जाए। अब हो नहीं है, सब कुछ होना है बेटा, अब तो सभी कुछ होना है ना, सब अच्छा होगा बाबा जी। और अब गुरु दीक्षा ले सकते हैं बाबा जी अब? हाँ बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। खुश हो बेटा, बस खुश हो बेटा। हाँ बेटा, कुछ कहना है? बाबा जी ये कह रही थी कि अब सब कुछ बाबा माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा है। और अभी 14 फरवरी को जब वो बर्थडे मनाया गया था, तो बाबा जी से मैंने प्रार्थना करी थी कि है ना, कि हमारे मम्मा पापा तो थे नहीं, तो मैं उनको ही हमेशा मम्मा पापा की तरह उनको देखती थी। तो मैंने उनसे बोला था मुझे गिफ्ट चाहिए। तो बाबा जी मेरे सपने में तो नहीं आए, बट मेरी सिस्टर के सपने में आके उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी करो। उसके बाद उन्होंने कुछ नाम भी मेरे को दिया। वो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे खुशी है कि उन्होंने दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। खुश रहो बेटा, आप सभी कुछ होना है जो आपके मस्तिष्क में है, जो भी आप संकल्प प्रार्थना करेंगे वो सभी कुछ होना है। क्योंकि अब कोई नकारात्मक स्मृतियाँ नहीं है। जैसे अपने को आप चेक करें तो एक भी निगेटिव थॉट्स आप में शेष नहीं है। आप चेक करिए, देखिए कोई भी निगेटिविटी, कुछ भी निगेटिव आपके मन में है, कुछ भी कहीं हो तो बता सकते हैं, नहीं है। अपने दुश्मन के लिए भी नहीं आएगा। जिससे आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ होती थी उसके बारे में सोचिए, उसके लिए भी कोई चिढ़ नहीं है, नफरत नहीं, घृणा नहीं है, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं। मुझे आने से पहले बहुत लड़ाई हुई थी, हम लोग की उल्टा सीधा भी बहुत हुआ था। मन आए तो थे हम लोग इतने भारी मन से थे कि कुछ कहीं ना जाए। और आने के बाद भी रूम पर भी हम लोग की बहुत लड़ाई हुई कि मतलब हम घर जाते हैं, अगर कुछ नहीं करना है तो घर चलो। बहुत जिद पे अड़ गए थे। सब लोग कह रहे अभी नहीं, इसके लिए करना है। यहाँ जो है दिन भर यही होता है। अभी भी एक कपिल यहाँ बैठे तो उनका भी अभी यही करके झगड़ा करके अभी गए हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। झगड़ा आप नहीं करते, आप हमको बताएं, आप इनोसेंटली बताएं, आप झगड़ा करना चाहते नहीं, फिर भी करते। तो अब ये क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई बाहरी प्रभाव है जो झगड़ा कराता है ना। क्योंकि झगड़ा तो कोई करना नहीं चाहता। तो ये जो ड्युअलिटी है, ये ड्युअलिटी हमारी और बाहरी स्मृतियाँ उनके कारण है। जैसे ही बाहरी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, आप अपने में होते हो, आप पूरी तरह से 100% अपने आप में अदरवाइज अर्धबेहोशी में रहते हैं। तो किसी की स्मृतियाँ उसके आधार पर हम काम करते रहता है और फेल्योर आती रहती सामने है। बाबा जी जैसे कि है ना, हम गुस्से में हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो फिर वो अंदर कभी बुरा लग रहा था। जब मैं आई थी यहाँ पे तो वो चीज़ मुझे फील हो रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कि इतना गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो वो इतना गलत बोल रहे थे। ये अब आप सोच पा रहे हैं, ये अब आप सोच पा रहे हैं ठीक से कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ जी। है ना। जब तक ये स्मृतियाँ हावी रहती तब तक जस्टिफाई करता रहता आदमी अपने आप को कि यार ठीक बोला हुआ है, उसने ऐसा कहा इसलिए हमने वैसा कर दिया, जरूरी था। तो जस्टिफिकेशन हम स्वयं अपना सर्टिफिकेट देते रहते अपने आप को कि नहीं हम साफ सही हैं। लेकिन जब आप इन स्मृतियों से मुक्त होते हैं तो आपको पहली बार पता लगता है कि यार हमारा सही ऐसे बोलना था, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब आप हमेशा अब फिर होश में बोल पाएंगे।
हालांकि फैमिली समझा रही है कि नहीं बोलो नहीं बोलो, हाँ, लेकिन तो वो रिएक्शन control मोड नहीं में हो रहा जीते था। हैं हम लोग। रिएक्शन मोड में जीने का मतलब यही होता है कि हम दूसरों की स्मृतियों से प्रभावित हैं, है ना। और जब हमारे अंदर स्मृतियां दूसरों की नहीं होती तो हम सोच समझ के बोलते हैं, ठीक है। तब आप सब अच्छे और अच्छे रहेंगे। एक महाहवन करिएगा, दरबार की ओर से निःशुल्क है, एक स्लिप मिलेगी आपको, तो वो कल भी कर सकते हैं आप प्रातः महाहवन। तो उससे जितनी भी असाध्य रोगों की स्मृतियां वो भी नष्ट हो जाएंगी, ठीक बाबा है। जी जो मैंने गलत बोला है वो कुछ ऐसा होगा तो नहीं ना? अब सब वो डिस्ट्रॉय हो गया, हाँ, सब डिस्ट्रॉय हो गया, सब थैंक यू बाबा जी, समझते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। खुश हो बेटा, प्रसन्न।